हम लोग कहाँ तक देखे थे हमारे आसपास के पदार्थ को। एक बार रिवीजन, एक बार क्या करते हैं, हमारे आस पास की पदार्थ है ना। हम लोग सबसे पहले इसमें क्या देखे थे बाबू, पदार्थ के बारे में देखे थे ना कि पदार्थ, तो पदार्थ किसको कह रहे थे, तो वैसा वस्तु जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, अपना कुछ आयतन होता है, अर्थात वो जगह को घेरता है, जिसको हम लोग छू के महसूस कर सकते हैं। ये सबको क्या बोल रहे थे, पदार्थ। इसमें हम शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ बताए थे। शुद्ध पदार्थ किसको बोल रहे थे, जो एक ही कंपोनेंट से बना, मतलब एक ही चीज से मिलकर बना होता है, वह क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ। और जो दो या दो से अधिक से मिलकर बना होता है तो अशुद्ध पदार्थ। उसके बाद बताए थे हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटे थे, तीन। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन बांटे थे, ठोस, द्रव और गैस। जो पूरा कठोर रहता है वो क्या कहलाता है, ठोस, और जो पानी के जैसा बह जाएगा वो द्रव, और जो हवा में उड़ जाएगा वो गैस। जरा एग्जाम्पल बताइए, खून किस में आएगा, द्रव में आएगा, क्योंकि खून पानी के जैसा बह जाता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे पदार्थों को रासायनिक अवस्था। कौन सी अवस्था देखेंगे बच्चे, रासायनिक, रासायनिक अवस्था। और यही अवस्था टेस्ट लेंगे तो इस अवस्था से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। पहले ये समझिए कि हम भौतिक अवस्था में आपको क्या क्या चीज बताए थे। भौतिक अवस्था में बताए थे भैया ठोस, और क्या था, द्रव और गैस। भौतिक अवस्था किसको बोलते हैं पता है, भौतिक अवस्था, जैसे हम आपको बोलेंगे कि आप अपने भौतिक अवस्था के बारे में बताइए, तो आपका शरीर में बाहर से क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है वो भौतिक अवस्था हुआ। जैसे कि मान लो आपका आंख बड़ा बड़ा है तो ये कौन सा अवस्था, भौतिक अवस्था। आपका नाक बड़ा है तो भौतिक अवस्था। मतलब हम किसी चीज को देखकर बता देंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज का चेंजिंग है, वही अवस्था कौन सा अवस्था कहलाएगा, भौतिक अवस्था। जैसे मान लो कि लकड़ी, लकड़ी को हम छू कर बता देंगे कि कौन सा अवस्था है इसमें, तो अगर टाइट रहा तो ठोस, लिबिर लिबिर किया तो द्रव, और हवा में उड़ गया तो गैस। तो अर्थात मार्कर कौन सा अवस्था में हमको नहीं पता है, कौन सा अवस्था है, ठोस। तो हम इसको बाहर से देख के बता दे रहे हैं, तभी भौतिक हुआ कि रासायनिक हुआ, भौतिक हुआ। जिसको हम बाहर से छूकर, टच करके, और उसके ऊपर हम टच करके बताएंगे तो कौन सी अवस्था हुआ, भौतिक अवस्था हुआ। जैसे मान लो ये डब्बा है, क्या है, डब्बा। इस डब्बा में हमको बोलेगा कि डब्बा में तीन अंतर बताओ, तो बता सकते हैं। क्या अंदर घुसना पड़ेगा इसके अंदर, इसको बाहर से ही हम देख के बता सकते हैं क्या, कि इसका कलर व्हाइट है, इसमें रस्सी निकला हुआ है, तथा इस पर कीचड़ लगा हुआ है कि नहीं। तो जिसको हम बाहर तरफ से देख के बता देंगे उसके अंदर क्या क्या चीज का अंतर है, तो कौन सा अवस्था, भौतिक अवस्था। लेकिन आपको बोले हम कि भैया कीचड़, जैसे हम कीचड़ को देख के बता सकते हैं ना कि कीचड़, अब कीचड़ को हम तो देख के बता ही सकते हैं, लेकिन कीचड़ के अंदर क्या क्या गुण है उसको अंदर हम कैसे जानेंगे। मतलब कोई चीज को बाहर का गुण पता करना है तो भौतिक अवस्था, और कोई चीज को अंदर का गुण पता करना है तो रासायनिक अवस्था। ठीक, जैसे मान लो ऊपर से मेरा भौतिक अवस्था हुआ, हाथ लंबा है, नाखून बड़ा है, ठीक, और केस बड़ा है, ये सब कौन सी अवस्था हुआ, भौतिक अवस्था। लेकिन हमारे अंदर बुखार लगा हुआ है, वो हमको कोई बता देगा, नहीं बता पाएगा। मलेरिया हुआ है, कोई बता देगा। टाइफाइड हुआ है, कोई बता देगा, नहीं बता पाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक हम उसके अंदर का चीज नहीं पता कर लेंगे तब तक हम उसकी अवस्था को बता नहीं सकते। तो अंदर का चीज को बताने को बोलते हैं रासायनिक अवस्था, और बाहर के चीज को बताने के मतलब भौतिक अवस्था। तब तो हम बता देते थे छूकर कि कौन सा वस्तु कठोर है, छूकर ने बता रहे हैं, तो कठोर है तो ठोस हो जाएगा, और पानी के जैसे बहेगा तो द्रव हो जाएगा, और हवा में उड़ जाएगा तो गैस हो जाएगा।
आज हम लोग कौन सी अवस्था देखेंगे? रासायनिक अवस्था। और वो भी रासायनिक अवस्था किसका? पदार्थ का। इसका मतलब दुनिया में जितना सारा चीज है उस सबका बाहर से देखेंगे कि अंदर से देखेंगे? अंदर वाला देखेंगे ना। रासायनिक अवस्था का मतलब कौन वाला? अंदर का गुण देखेंगे हम कि कौन सा गुण? अंदर का। तो इसका मतलब हुआ रासायनिक अवस्था के ना फिर इसको 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया बच्चे? 3। एक को बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। और एक को बोलते हैं यौगिक। और एक को बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। ठीक। तत्व किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? मिश्रण किसे कहते हैं? एकदम फरिया जाएगा। आप लोग 18 को तत्व नाम पढ़े हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक। तत्व किसको कहेंगे? जो जिसको और अधिक हम तोड़ नहीं सकते। जिसको और अधिक हम तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब इससे छोटा आप कुछ होबे करेगा। जैसे मान लो कि आपका घर में है लड्डू। क्या है? लड्डू। तो लड्डू भी तो छोटा छोटा बूंदिया से मिलकर बना होगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब लड्डू को बनाने के लिए पहले बूंदिया को एक जगह आना पड़ा होगा। अब इस बूंदिया को हम एक बूंदिया लिखते हैं। अब एक जो बूंदिया आया वो भी तो छोटा छोटा कण से मिलकर बना होगा। अब इसमें जो छोटा छोटा वो भी तो बहुत सारे छोटे छोटे चीज से बना होगा। और ये जो है वो भी तो और छोटे छोटे चीज से बना होगा। और देखेंगे तो और भी तो छोटे छोटे चीज से बना होगा। मतलब कोई ना कोई ऐसा एक चीज होगा जो सबसे छोटा होगा, होगा ना। और वही जो सबसे छोटा होता है वो क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो वही जो सबसे छोटा होता है क्या कहलाता है? तत्व। तो जो आप जो 18 को चीज पढ़े हैं ना, जैसे सोडियम पढ़े हैं, मैग्नीशियम पढ़े हैं, ये सब तत्व है। मतलब बड़का सोडियम ये वाला है कि छोटका सोडियम? छोटका सोडियम है। तो जो आप 18 को पढ़े हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ये सबसे छोटा है। इसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो जिसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं भैया तो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। समझ में आ गया? तत्व। यौगिक किसको कहेंगे? जैसे तत्व में आ गया हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। ये सब क्या और टूटेगा? नहीं टूटेगा। और टूटने वाला नहीं है। और टूटेगा? ये नहीं टूटेगा। यौगिक किसको कहेंगे बच्चे? तो यौगिक किसको कहेंगे कि यौगिक किसको बोलेंगे? तो एक तत्व नहीं, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होगा तो यौगिक कहेंगे। 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होगा तो यौगिक कहेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे बूंदिया का एग्जाम्पल लिए थे, है कि नहीं? अब भाई ये बूंदिया तोड़ देंगे तो और छोटा छोटा हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो और छोटा होगा, इसको तोड़ेंगे तो और छोटा होगा, इसको तोड़ेंगे तो और छोटा होगा। तो जो सबसे लास्ट में होगा छोटका वो तत्व कहलाएगा। अब क्या वैसा वैसा एक एक चीज होगा कि बहुत सारा होगा? बहुत सारा। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? सो तो वैसे वैसे छोटका कहलाएगा तत्व। लेकिन वही एक नहीं 2 गो तत्व को आपस में मिला देंगे तो छोटका से हल्का सा बड़ा हो जाएगा। हंस रहा है ना? हल्का सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो वही जो हल्का सा बड़ा हुआ 2 गो तत्व मिला तो 2 गो तत्व को मिला दिए तो क्या कहलाया? यौगिक कहलाया। क्या कहलाया? यौगिक कहलाया। अब जब 2 गो तत्व को मिला दिए तब क्या कहलाया? यौगिक कहलाया। लेकिन जरा समझिए कि सर इसमें 2 गो तत्व को मिलाएंगे ना तब जाकर बनेगा क्या चीज? यौगिक। जैसे भैया सोडियम एक ठो तत्व है। सोडियम एक अपने आप में छोटका सबसे है। क्या है? छोटका सबसे है। सोडियम को हम मिला दिए क्लोरीन के साथ जो 17 नंबर में आता है। कितना नंबर में? 17 नंबर में आता है। तो जिस तरह से सोडियम सबसे छोटका चीज है उस तरह से क्लोरीन भी सबसे छोटका होगा। अब पता है जब सोडियम एगो तत्व को छोटका को मिलाते हैं ना और क्लोरीन एगो छोटका को मिलाते हैं ना तो बन जाता है नमक। क्या बन जाता है? NaCl मतलब नमक। तो यहाँ पे हम सोडियम को मिलाएं और प्लस में कर देते हैं क्लोरीन को, तब बन जाता है क्या चीज?
NaCl, और NaCl का मतलब नमक। तो नमक एक यौगिक है कि तत्व है? यौगिक है, क्योंकि नमक को बनाने के लिए कितने चीज लगा? 2 चीज। कौन कौन? और सोडियम अपने आप में एक तत्व है, क्लोरीन अपने आप में एक तत्व है। जब 2 गो तत्व मिला तब बन गया नमक, और नमक का फॉर्मूला हो रहा है। नमक का फॉर्मूला है कि नहीं है? है सर। तो भैया, तो नमक एक प्रकार का यौगिक हुआ कि तत्व हुआ? यौगिक हुआ। आप जरा बताइए, जल 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 का सूत्र क्या होता है पता है? H2O। मान लो तो हाइड्रोजन अपने आप में एगो तत्व होगा, एकदम सिंगल अखंड, ये कोई लुदुर फुदुर नहीं करता है, एकदम सिंगल अखंड हाइड्रोजन होगा। ई जाकर मिल गया क्या कर जुगा? ऑक्सीजन जुगा। तो ऑक्सीजन भी तो एक छोटका होगा, और हाइड्रोजन भी छोटका है। दोनों आपस में मिल गया तब बना दिया पानी। क्या बना दिया? पानी। तो पानी का सूत्र हो गया H2O। ठीक। अब जरा H2O पानी एक ठो यौगिक हुआ कि तत्व हुआ? यौगिक हुआ। क्या हुआ बच्चे? यौगिक हुआ। अब फिर सत्य यौगिक समझ में आ गया कि यौगिक किसको बोलते हैं? हाँ बोलिए। उसको क्या बोलते हैं? और जिसका एक फॉर्मूला हो जाता है, इसका मतलब बताएं हम, जिसका एक फॉर्मूला हो जाता है, सूत्र हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक। लेकिन सर एक काम करिए, आप यौगिक को और तत्व को समझाते हैं एक देहाती उदाहरण से। ठीक है। मान लो कि भैया एक लड़का है। क्या है? एक लड़का। ठीक है। और एक लड़की है। ठीक। इसका शादी नहीं हुआ है अभी तक, इसका शादी नहीं हुआ है। आप शादी करने के लिए इसके बीच में अगुआ जाएगा। अब ये एक घर का अगुआ एक एक रहेगा और दोनों को मिलाने का प्रयास करेगा। ये ना अगुआ जो होता है बीच का होता है। तो ये जो हम बनाए हैं लड़का और ये बना दिए हैं गर्ल, जरा बताओ पहले इसका शादी हुआ है? नहीं सर। तो ये अपने आप में एक सिंगल लड़का है। और ये लड़की का शादी हुआ है तो अपने आप में लड़की क्या हो जाएगी? सिंगल, अखंड सिंगल। लेकिन गड़बड़ा गया। गड़बड़ा कैसे गया? ये जो अगुआ है ये दोनों के बीच में बात चलाने लगा। कुछ दिन के बाद इसका शादी होगा, अभी हुआ नहीं है। लेकिन शादी होने से पहले ये तो कहलाएगा तत्व, अपने आप में सिंगल है। और लड़की भी अपने आप में क्या कहलाएगी? तत्व। जब ये दो गो आपस में मिलेगा तब हो जाएगा शादी। क्या हो जाएगा? शादी। तो जब शादी हो जाएगा तब ये दोनों एक नहीं हो जाएगा। अगर एक हो गया भैया तभी क्या कहलाएगा? यौगिक। क्या कहलाया? यौगिक। इसका मतलब अभी हम लोग तत्व हैं कि यौगिक? सिंगल लड़का या लड़की अपने आप में क्या है? तत्व। लेकिन शादी हो गया तो यौगिक। अब वो भी डिपेंड करता है, अगर शादी हो गया और उसका फॉर्मूला हो गया सूत्र, क्या निकल गया? सूत्र। अगर सूत्र है अखंड यौगिक है बाबू। क्या है? अखंड यौगिक है। लेकिन शादी हुआ और शादी होने के बाद कोई प्रोडक्ट नहीं जन्म लिया, मतलब उनसे बच्चा का जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब उसका सूत्र नहीं, सूत्र नहीं है उसका, उसका सूत्र नहीं है। तो जब दो गो चीज आपस में मिलेगा और मिलने के बाद उसका सूत्र बना तब यौगिक, और मिलने के बाद उसका सूत्र नहीं बना तब नहीं, मिश्रण। क्या कहलाएगा? मिश्रण। तो समझो अभी हम तत्व हैं कि यौगिक? तत्व। जिससे मेरा शादी होगा वो भी एक क्या है? लेकिन हम दोनों के बीच में शादी करवाने वाला कोई होगा अगुआ, तो शादी करवा दिया तब हम दोनों क्या हो गए? यौगिक। और यौगिक तभी होंगे भैया जब बच्चे का जन्म होगा, मतलब एगो सूत्र होगा। क्या होगा? सूत्र होगा। और खुदा ना खासा बच्चा जन्म लेबे नहीं किया तब वही क्या बदल जाएगा? मिश्रण। क्या बदल जाएगा? मिश्रण। क्या बदल जाएगा? तो तत्व, यौगिक और मिश्रण समझ में आया? तत्व का मतलब अखंड सिंगल, और जब दो गो तत्व मिलेगा और उसका सूत्र हो जाएगा तब क्या कहलाएगा? यौगिक। और जन्म दोनों आपस में मिला और सूत्रहीन हुआ। जा
तो क्या कहलाएगा? मिश्रण। क्या कहलाएगा? मिश्रण। ये तीनों में अंतर समझ में आ गया? ये डाउट बचा? अब क्या होता है ना कि जो यौगिक है ना, यौगिक और जो तत्व है, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पता है कौन कौन? एक को बोलते हैं चालक, और एक को बोलते हैं कुचालक, और एक को बोलते हैं अर्धचालक, और एक चालक को ही बोलते हैं सुचालक। ठीक है, अर्धचालक। आप जरा समझिए क्या अंतर है। चालक किसको बोलेंगे पता है? जिसमें करंट जाएगा। करंट जाएगा भैया तो चालक, करंट नहीं जाएगा तो कुचालक। और कबो 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 करंट जाएगा और कबो कबो करंट नहीं जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा? अर्धचालक। तो जिसमें करंट जाएगा तो करंट किस में जाता है? लोहा में जाएगा, जाएगा ना। और पानी में करंट जाएगा, जाएगा, तो सुचालक होगा कि कुचालक? सुचालक। मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें जिसमें करंट जाएगा, चांदी में जाएगा, सोना में जाएगा, तांबा में जाएगा, इस सब में जाएगा कि नहीं जाएगा? सोना में भी जाता है, चांदी में बहुत ज्यादा। वह देख, तो सोना चांदी है ना। अब लेकिन जरा सोचो कि चांदी में, सोना में अगर करंट जा रहा है और हम लोग अपना घर में जो लाइन खींचे वो सोना के तार से खींचे, बाप रे बाप, घर सहित उठा के भाग जाएगा, है कि नहीं? सोना के तार खींचेंगे, इतना महंगा चीज। तो जिसमें करंट जाएगा सुचालक, जिसमें करंट नहीं जाएगा कुचालक, और जिसमें कबो कबो जाएगा। तो इसका 2 एग्जांपल आज करना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। यौगिक किसको बोलेंगे? यौगिक कितने प्रकार के? तो यौगिक भी 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। और एक को बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। कौन? एक को कार्बनिक यौगिक और एक को अकार्बनिक यौगिक। बच्चे, कार्बनिक यौगिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इंग्लिश से मतलब नहीं है। कार्बनिक का मतलब जिसके पास कार्बन लग गया तो समझ जाना है कार्बनिक यौगिक, और जिसके पास कार्बन नहीं लगा तो अकार्बनिक। जैसे बताओ, H2O ये कार्बनिक होगा कि अकार्बनिक? क्योंकि इसमें कार्बन लगा नहीं है। आप जरा बताइए, D2O कार्बनिक की अकार्बनिक? अकार्बनिक। अब इसमें बताओ, CH4 क्योंकि इसमें कार्बन लगा है, तो ये हो जाएगा कौन सा यौगिक? कार्बनिक यौगिक। आप जैसे बता दिए C3H8 कौन सा? कार्बनिक। बाकी कार्बन लग गया तो कार्बनिक यौगिक, और कार्बन नहीं लगा तो अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के। मिश्रण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और एक को बोलते हैं विसमांगी, विसमांगी मिश्रण। अंतर क्या है सर? मान लो दोनों का अंतर समझिए, हम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं और विसमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, एक एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है? मान लो बच्चे कि आपके पास हम पानी दिए हैं, एक बोतल कितना क्या दे दिए? पानी, ठीक। इस पानी में आपको मिलाना है चीनी, तब बन जाएगा क्या चीज? शरबत, ठीक ठीक। फिर हम आपको पानी दिए और उसमें मिलाना है तेल, तब हो जाएगा पानी तेल, हो जाएगा ना? दोनों में क्या चीज का अंतर है? तेल का, चीनी का, है ना? लेकिन अगर तेल और चीनी के अलावा एक चीज और पूछे तो क्या चीज का अंतर है? एक चीज और अंतर बताओ, शरबत का, और बताओ, तेल का, और बताओ। ये सब तो अंतर नहीं हुआ है। अंतर बताना है, शरबत और पानी में एक चीज का अंतर है कि सर जब पानी में हम चीनी को मिलाएंगे ना तब इसका गुण मीठा हो जाएगा, और साथ ही साथ जैसे हम पानी को चीनी में मिलाएं, क्या आपको चीनी दिखाई देगा? मतलब कुल मिला के दिखाई, तुम शरबत बनाता है तो चीनी दिखता है रे,
नहीं दिखता है, तो हम मिला दिए पूरा ना। अब मेरा पास युद्ध करेगा तो जबरदस्ती वाला बात हो जाएगा। भैया हम पानी को चीनी में मिलाएंगे तो हमको चीनी नहीं दिखेगा, है ना, लेकिन पानी को तेल में मिलाएंगे या तो फिर तेल को पानी में मिलाएंगे तो हमको, तुम कितनों घोरटते रह जाओ, तेल आपको दिखाई देगा, है ना, छपिलता है ना, तो तेल आपको दिखाई देगा। तो भैया जब कोई चीज को एक में मिलाते हैं ना, और मिलाने के बाद उसका अवयव कण मतलब जिसको हम मिला रहे चीनी, तो मिलाने के बाद आपको वह अवयव कण दिखाई नहीं दे तो वह कहलाएगा समांगी मिश्रण। और जिसमें तुम घोरटते रह जाओ अवयव कण दिखाई देगा तो वह कौन सा, समांगी मिश्रण। समझ में आया क्या बोले सो? चलिए एक एग्जांपल समझाइए कि मान लो कि आप ग्राउंड में बैठे होते हैं लड़का और लड़की साथ में, तो वह कौन सा मिश्रण होगा? विसमांगी। कैसे विसमांगी होगा भैया? क्योंकि भैया हम, अगर तुम लड़का लड़की साथ में बैठा है ना, तो हम बता सकते हैं कि कौन लड़की है और कौन लड़का है। तो वही मिश्रण हुआ, लेकिन हमको दिख रहा है छाटा लड़का और छाटा लड़की दोनों दिख रही है, तो विसमांगी। लेकिन हम आपको क्लास 9th का लड़का और कस्बा का क्लास 9th का लड़का को दोनों को बैठा दिए एक ही ड्रेस में, तो तुम पहचान जाओगे? नहीं पहचान जाओगे ना। तो इसमें हमको अवयव कण दिखाई नहीं दे रहा है, तो जिसमें अवयव कण हमको दिखाई नहीं देगा भैया तो कौन सा मिश्रण? और जिसमें हमको अवयव कण दिखाई देगा तो मिश्रण। ना में किसी को दिक्कत समांगी विसमांगी समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, आज यहीं तक, कल इसका नेक्स्ट बताएंगे।